Hello, Vikram. Let's read this question. So this question says the motion of a particle is described by the equation x is equal to a plus bt square, where a is 10 centimeter, b is 15 centimeter per second square. The instantaneous velocity at t is equal to 3 सेकंड. ठीक है, आपको t is equal to 3 सेकंड करके बतानी है, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखिए. क्या लिखिए? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. दिस विल बी द की कांसेप्ट. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखिए होता है आपका वेलोसिटी एट ए किसी पर्टिकुलर सेकंड पर. ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या दे देता है आपको? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है. ठीक है, दूसरा होगा आपका एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी हम किसी टाइम इंटरवल पर डिफाइन करते हैं. ठीक है, इंस्टेंटेनियस को देखिए हम सिंपली वी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है आपकी कितनी? ds बाय dt के इक्वल, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ds बाय dt बोलते हैं. अगर आपको कहें ds बाय dt यानी कि स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हम डिफाइन करते हैं, तब तो हम इंस्टेंटेनियस यूज करते हैं. ठीक है, और अगर हम किसी टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करते हैं फिर वहां पर हम एवरेज वाले टर्म यूज करते हैं. ठीक है, एवरेज को हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज अवर एवरेज वैल्यू. ठीक है, टाइम इंटरवल के लिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपका डेल्टा टी. डेल्टा टी के आपका किसी टाइम इंटरवल पर. ठीक है, तो ये इंटरवल पर डिफाइन करते हैं और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डिफाइन करना होता है तो डीएस बाय dt करते हैं. ठीक है, अब देखिए आपको क्या कर रखा है, रिलेशन गिवन कर रखा है, वन डायमेंशन में है. ठीक है, तो हमें देखिए गिवन कर रखा है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर गिवन कर रखा है. ठीक है, ये पार्टिकल की हमारे क्या बता रही थी, मोशन को डिस्क्राइब करने वाली थी. तो अब यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लीजिए, dx बाई डी टी. dx बाई डी टी क्या होगा? वेलोसिटी कितना होता है. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, प्लस बी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी कांस्टेंट इसको बाहर लेके आगे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका टू टी के इक्वल हो जाएगा. तो ये आपका टू बी टी के इक्वल हो जाएगा. कितना हो गया यहाँ से? टू बी टी. तो वी आपका कितना है आंसर? टू बी टी के इक्वल. ठीक है, तो आपने यहाँ पर वी कैलकुलेट कर लिया. आपको क्या बताना था? ये तो बताना था ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. बस वैल्यूज पुट कर लीजिए. टू इंटू वी, वी की वैल्यू कितना बोल रखा है? 15 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू आपका टाइम, किस टाइम पर बताना है? 3 सेकंड पर, तो उसको 3 सेकंड पुट कर लीजिए. तो 2 इंटू 15 करूंगा तो कितना? 30. 30 इंटू 3 करूंगा तो कितना? 90. ठीक है, सेकंड से एक सेकंड यहाँ पर कट जाएगा तो हो जाएगा 90 सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड. तो ये आपका आंसर होना चाहिए, जो कि देखिए डी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं मतलब डी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर. ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.